पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जनपद पीलीभीत के पूरनपुर में भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद की मीटिंग आयोजित हुई थी, जिसमें मंच पर मौजूद क्षत्रिय समाज के एक नेता को मंच से उतार दिया जाता, जिसके बाद क्षत्रिय समाज भाजपा के खिलाफ लामबंद प्रत्याशी जितिन प्रसाद के खिलाफ क्षत्रिय समाज का भारी विरोध। क्षत्रिय समाज ने निजी होटल में बैठक कर लिया निर्णय। जितिन प्रसाद के रवैये से नाराज क्षत्रिय समाज ने खोला मोर्चा। जितिन प्रसाद को बताया घमंडी। चुनाव में सबक सिखाने का ऐलान। कंट्रोल में जुटे भाजपा के क्लस्टर प्रभारी सुरेश राणा। पूरनपुर के निजी होटल में ठाकुर समाज की बैठक की गई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब इसके बाद एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोधी राजपूत समाज के बुद्धिजीवी लोग अपने समाज को समझाने, आईना दिखाने की कर रहे। पीलीभीत लोधी राजपूत बहुल क्षेत्र है, जो पीलीभीत की सीट की निर्णायक है, जिससे भाजपा में खलबली मची हुई है। देखें पूरी रिपोर्ट। पीलीभीत से ब्यूरो रिपोर्ट। भाई हम लोग लूथ किसान बिरादरी में जैसे विधायक रामचंद्र वर्मा सभी लोग नाम जानते हैं, ठीक है। मैसूर चेहरा है, चर्चित चेहरा है अपने समाज का। अमन जायसवाल को भी जानते हैं आप, निक्की को जो नगर पालिका के चेयरमैन बने अभी। गुलेला गौटिया के तुलसीराम वर्मा अभी 6-7 महीना पहले क्रय विक्रय के चुनाव में नामांकन कराने गए विवेक वर्मा जी। उन्होंने नामांकन अमन जायसवाल नामांकन कराने गए पीयूष मिश्रा के साथ। पीयूष मिश्रा ने नामांकन पत्र माननीय विधायक जी के भाई के हाथ से पकड़ के फाड़े फेंक दिया। मतलब आपस में विवाद हुआ, हाथापाई हुई, मारपीट हुई। तो रामशरण वर्मा जैसे आदमी के भाई के साथ मारपीट होना, एक पीयूष मिश्रा ठीक है ऐसा व्यक्त कर सकता है। रामशरण वर्मा ने छोटी श्रेणी तक जोर लगाया, पीयूष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं करा पाए। तो आज लोथ किसान बिरादरी में उन्होंने कहा कि आज आंखें खोलने का समय है। जब मैं पीयूष मिश्रा से नहीं निपट सकता हूं तो जितिन प्रसाद से निपटने के पीलीभीत के लोथ किसानों में किसी में हिम्मत नहीं है। तो ये बताओ, एक ब्रजेश मिश्रा का फोन आता है पीयूष के लिए। जब पीयूष एक साधारण व्यक्ति से रामचंद्र वर्मा जैसे आदमी हार मान गया, तो जितिन प्रसाद तो पूरा ब्रह्मांड है। बाबा साहब के जमाने के मानी हुई करिया फार्म की गुंडों के सरगना रहे। तो ऐसे व्यक्ति से निपटने के पीलीभीत का लोथ किसान आम जनता बैग बढ़िया और सब निपट सकता है। ऐसे पैराशूट के प्रत्याशी की लोथ किसान बिरादरी, अन्य बैगवर्ड बिरादरी, सारी बिरादरियां विरोध कर रही है, जिसकी जमानत जब्त होने जा रही पीलीभीत में। ब्राह्मण लोग अभी हावी हैं, अभी लोग भाई ब्राह्मण हावी है। आपने देखा मंचों ब्राह्मण दिखाई देता, लखीमपुर सीतापुर का, धौरेरा का ब्राह्मण है। पीलीभीत के कितने लोग दिखाई देते मंच पे? कोई नहीं देता है। ठीक है, तो नाम तक नहीं लिया। और दूसरा, आपको इस चीज से बड़े कलंकित कौन होगा कि हेमराज वर्मा को मुख्यमंत्री जब आए उसके संबोधन में हेमराज वर्मा का नाम नहीं। राज्य मंत्री है, लोक किसान का बड़ा चेहरा है, प्रधानमंत्री के संबोधन में हेमराज वर्मा का नाम नहीं। तो मैं तो ये जानता हूं किसानों की रंगों में जो खून है वो बर्फ जम गया, उनके मर्दांगी खत्म हो गई है। इससे तो महिलाओं का भी खून गर्म होता है, जवाब देना जानती है। तो पीलीभीत के लोथ किसान बिरादरी जैसे हमारी है, इन्हें हमारे कई प्रतिनिधि दिए भाई। पूर्व में भी प्रतिनिधि रहे, चाहे वो हेमराज वर्मा रहे हों, रामचरण वर्मा जी रहे हों, चाहे वो किशोरलाल राजपूत जी रहे हों, उसके बाद विवेक वर्मा जी हैं, भूषण वर्मा भी नेतृत्व कर चुके हैं। और बड़ा बहुमूल्य एरिया है जो बीजेपी का कोर वोट बैंक कहा जाता है। लोथ किसान को बीजेपी का कोर वोट बैंक कहा जाता है। और कोर वोट बैंक होने के बावजूद लोथ किसान बहुत बड़ी समस्या में, लोधी महासभा एक अपनी मांग करती चली आ रही बहुत पुराने समय से कि अमंती बाई लोधी की प्रतिमा डिग्री कॉलेज चौराहे, गोहनिया चौराहे, पीलीभीत में किसी चौराहे पर स्थापित की जाए। समाज ने इतने अच्छे प्रतिनिधि देने के बावजूद भी एक भी समाज के नेता ने या हमारी सरकार जो भी कोर बैंक जिसका कहा जाता है उसकी सत्ता सरकार में हमारी अमंतीबाई लोधी महासभा की प्रतिमा स्थापित नहीं की गई। इससे बड़ा अपमान समाज के लिए क्या हो सकता है बताओ? नहीं।
तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आप कुर्बानी दे रहे हो। अरे हम बाबूजी हैं, बाबूजी ने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मुख्यमंत्री कुर्सी को लात मार दी। अगर इनकी तरह आज होते तो वो भी अपने सिंहासन बने रहते, क्यों कुर्सी को छोड़ देते। और उन जैसे बाबूजी का भी अपमान किया इन्होंने। राम मंदिर नेतृत्व में ये कितने बड़े आंदोलन के मुख्य अतिथि रहे, मतलब एक संचालन किया उन्होंने। उमा भारती आपके लोग किसान समाज से थी, विनय कटियार कुर्मी समाज से थे, बैकवर्ड भी थे, उसमें भी तो किसी का नाम नहीं हुआ। भाई उन्हें जब राम मंदिर प्रकरण को उस समय का चला, आज कोर्ट के अधीन बन रहा है, कोर्ट के अधीन बन रहा है। जब उसके शिलान्यास मतलब जब उसकी नींव रखने का समय आया तो उमा भारती को भी नहीं बुलाया गया, कल्याण सिंह बाबूजी को भी नहीं बुलाया गया, विनय कटियार को भी नहीं बुलाया गया, यहां तक उनके परिवार किसी भी सदस्य को नहीं बुलाया गया। और दूसरा खेल आप देखो, जब बाबूजी जीवित थे कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनका सम्मान नहीं किया, और उनकी मृत्यु होने के बाद कलशों में राख भरा भरा के उनकी कलश यात्रा पूरे जनपद में प्रदेश में निकाली गई, वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए। तो बीजेपी वोट बैंक की राजनीति करती है, ना कि आपके समाज के उत्थान करने के लिए। बरगेड़ा जैसी विधानसभा में एक स्कूल अच्छी नहीं, एक रोड अच्छी नहीं, एक सड़क अच्छी नहीं, जबकि बीजेपी का गढ़ है वो कोरगढ़। हाँ, कोरगढ़ है बीजेपी का, क्योंकि यहाँ के लोग बरखेड़ा विधानसभा में कोई भी रोड हालात ठीक नहीं, जो भी विकास हुआ समाजवादी सरकार में हुआ। आज जो लोकसभा में बराबर जो बीजेपी ने प्रत्याशी हैं उनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। तो पूर्व सरकार द्वारा जो सड़कें बनाई गई उनमें गड्ढा भरने की उनमें हिम्मत नहीं हो पाई, और अपने लेक्चर में कहते हैं मुझे पता नहीं था कि मैं पीलीभीत से चुनाव लड़ूंगा, वरना पीलीभीत के लिए मैं बंबई बना देता हूँ। धौरेरा तो फिर लंदन बन गया होगा। हाँ, धौरेरा को न्यूयॉर्क बना दिया है यार उन्होंने। ये तो मतलब इससे ज्यादा और मजाक क्या हो सकती लोगों के साथ। लोधी किसान समाज भी इस बार फ्री है, वो भी आप इनके कहने में कोई वोट नहीं देने वाला है, वो भी इस बार सोच समझ के ही निर्णय लेगा। अपनी बात सही है। बैकवर्ड प्रत्याशी के ही साथ है, जो ओबीसी का प्रत्याशी उनका मिल गया है, तो हमें जरूरी नहीं तो ये लड़ाई उच्च व निम्न वर्ग की जब हमारे पीढ़ी की है, जब और हमारे सारी विधायकों का मंत्रियों का इनने सम्मान नहीं किया, हमारे समाज का सम्मान नहीं किया। अभी भी ये लोग अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोग हैं, एक एक दो घर हैं गाँव में, वो भी हम लोगों का भी हैं। तो अभी से ये लग रहा है अंदाजा, तो फिर आगे क्या होगा। और जहाँ जैसे यहाँ पर में रहते हैं वहाँ भी हम लोगों की रिश्तेदारी है, वहाँ से तो बहुत लोग परेशान हैं इनसे, वो हम लोगों को फ़ोन करते हैं, संदेश भेजते हैं, आते भी हैं। एक ही व्यक्ति है जो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं लोगों का। अरे पीलीभीत में को फोन नंबर नहीं दिया अभी किसी का नहीं, ना इनके बैलेट पेपर पर्चे में, ना कोई पोस्टर बैनर में, न कहीं भी अपना मोबाइल नंबर भी नहीं डालते, अपनी आईडीपी भी मोबाइल नंबर नहीं। जब अभी मोबाइल नंबर नहीं बात डालते हैं, बात नहीं हो पाती है, तो फिर सांसद बनने के बाद क्या देंगे आप? उम्मीद करते हो सांसद बनने के बाद ये मोबाइल नंबर हम मुहैया दे देंगे? इसलिए हम लोधी किसानों के इस बार कोई किसी के दबाव में फ्री हैं। अरे हमारे बीच में है तो प्रत्याशी यार, बगल के हैं, बगल के भगवत सिंह गंगवार है, खेतों को पगडंडियों से निकल के आए, किसान के बेटे हैं। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी ओबीसी से आते हैं, हमारे प्रत्याशी भी ओबीसी के हैं, और लोधी किसान भी ओबीसी से होते हैं। तो हम लोग इस बार समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे सारे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग।